रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कोशिश करेंगे कि सूरत अल-माइदा की जो आखिरी बिल्कुल हम छठा पारा जो है वो हमारा आज ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अपना 7th पारा स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 79। अब यहाँ पे देखिए कि हमने लास्ट प्रोग्राम में जो लास्ट आया थी ये उसी की कंटिन्यूएशन है, कि जिसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो बनी इसराइल हैं उन पे लानत की गई उनके नबियों की ज़ुबान से, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था। और कहा गया था कि क्यों लानत की गई थी, वजह क्या थी कि वो नाफरमानी करते थे, नाफरमानी करते थे और वो कानू यातदून, और वो हद से बड़े हुए थे। अब यहाँ पे देखिए कि एक आईना दिखाया जा रहा है हम लोगों को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर मैं वही बात कहूँगी कि अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अब कोई नबी नहीं आना और अब कोई ऐसी किताब नहीं आनी, वरना आप देखिए कि हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस किताब में क्या लिखते। ये वो कौम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट तरीन कौम थी, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते थे इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जहानों पर फजीलत दी थी। और क्यों उनसे वो फजीलत ले ली गई थी, क्यों मुसलमानों को दी गई थी? क्योंकि वो नाफरमानी करते थे और वो हद से बड़े हुए थे। हद से बड़े हुए कौन होते हैं? जो फासिक होते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की खुले आम नाफरमानी करते हैं। तो आज आप देखिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की खुलेआम क्या नाफरमानी नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में भी तो कुरान है, हमारे सबके घरों में कुरान है, लेकिन क्या हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें क्या कहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कुरान में कहते हैं कि इतना आसान है ये किताब कि तुम लोगों को इसकी आराम से समझ आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें शैतान इतना बहकाता है कि हमें बार बार वो ये चीज़ कहता है ये बड़ा मुश्किल है, ये तो तुम्हें समझ नहीं आनी। और आप बिलीव करें, आप कभी मैसेजेस पढ़ के देखें, कभी भी अपने फ्रेंड से बात करके देखें, आपको यही जवाब मिलेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, हमें नहीं समझ आती। कहाँ मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हर ज़ुबान में, आप जो ज़ुबान आपको आती है उसमें आपको कुरान का तर्जुमा मिल जाएगा। इतनी आसानी है, तो फिर किस चीज़ से हम डरते हैं? क्यों? हम अल्लाह की एक किताब है। आप देखिए, जब हम खुद भी जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, कितनी किताबें, कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं ना हम लोगों ने। कोई हमें शुरू से तो नहीं आते थे, जब हम बच्चे थे ऐसा तो नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे दिमाग के अंदर उनको डाल दिया था कि बस ये किताब खोलोगे तो समझ आ जाएगी। समझने की कोशिश की थी ना। फिर एक क्लास में पास होते थे तो दूसरी क्लास में पास होते थे, तो तीसरी क्लास में पास होते थे, तो चौथी क्लास में। अब ये देखिए, ये एक किताब है जिसमें 30 सब्जेक्ट है। आप अगर देखो ना, एक सिपारा, एक 2 3 4 इसी तरह से डिवीजन है। इतना इतना सा तो एक सिपारा है, और इतनी रेपिटेशन है कि बार बार आप लोगों को वही वाक़या अल्लाह सुब्हानहू तआला डिफरेंट एंगल से बताएंगे। और क्यों वाक़या अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारे बड़ों ने ऐसे किया था, तुम ऐसे ना करना। और उन्होंने क्या किया था कि नाफरमानी की थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि वो हद से बढ़ गए थे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कानू थे वो ला यतनाहौना, कि ना वो रोकते एक दूसरे को। अब ये गौर से सुनने वाली आया है, और आप अल्लाह से साथ ही साथ दुआ कर लें कि या रब्बल आलमीन, इस आया को हमारी एक एक जिस्म का जो कहते हैं ना पोर, उसके अंदर या अल्लाह हमें इसकी मकसद समझ आ जाए, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कल को खड़े होकर कह सकें कि या रब्बुल आलमीन, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करके आए हैं। क्योंकि देखिए, इस आया को समझने से पहले ना, आप एक दफ़ा वापस वो जो मैं बार बार आपको कहती हूँ ना कि हमारा क्या मकसद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को उम्मत वस क्यों बनाया था, क्यों उसको चुना था, क्यों उनके मुकाबले पे फिर मुसलमानों को कहा कि देखो, अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ है जो उन्होंने नहीं किया था। तो मुसलमानों को क्या कहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना
अनिल मुनकर। और देखिए यही आया, उस आया को सोचिए और ये आया को कंपैरिजन कीजिए कि बिल्कुल यही बात है कि कानू थे वो ला यतनाहौना, ना वो रोकते एक दूसरे को अम मुनकरिन, किसी बुराई से, फालूहू, जो वो करते थे, कि वो बुराइयों से नहीं रोकते थे लोगों को, वो उसी तरह से हो जाते थे जैसे यू नो वो कहते, जैसे आजकल हम नहीं कहते कि इतनी नॉर्म हो गई हैं बुराइयां कि वो बुराइयों की शक्लें ही बदल गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये कि एक ज़माना आएगा कि लोग जो बुरी चीज़ें हैं ना उनके नाम बदल बदल के वो चीज़ें करेंगे और उसको कल्चर का नाम दे देंगे, उसको इतनी खूबसूरत नाम दे देंगे कि बुराई के ऊपर, जैसे होता है ना कि एक कड़वी दवाई के ऊपर आप मीठी कोटिंग कर देते हैं तो आराम से खा जाते हैं, वो चीज़ हमने कर ली है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लबी समा कानू या फलून, कि बड़ा ही बुरा है जो वो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, क्या कहा था कि जो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना ला यतनाहौना, ये आ गई ना वही बात। तो यहाँ पे क्या देखिए कि हम नेकी का हुक्म देना फिर आसान है। अगर आप किसी को कहते हैं ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, तो लोग अक्सर सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको कोई बुराई उनकी बता दो कि देखो तुम ये चीज़ गलत कर रही हो, देखो ऐसे ना करो, वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है।